क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अमन हुआ। तो अमन जी क्या करते हैं आप? हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो क्या माहौल है? तो देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर दिख रहा है। ये पोस्टर दिख रहा है, माहौल एकदम साफ है। एक ही नारा, हेमंत सोरेन दोबारा। भाजपा का एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। बोरो खिलाड़ी लेके मैदान में उतरी हुई है भाजपा। बोरो खिलाड़ी लेकर उतरी हुई है। बोरो खिलाड़ी का मतलब कि जितने भी उनके कैंडिडेट आप देखिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे है जो दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ आके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कल ही उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने कह दिया वो लोग कि झारखंड में आदिवासियों पर एनआरसी लागू नहीं होगा। तो एनआरसी किस पे लागू होगा? और एनआरसी तो लागू का बात कर रहे हैं, तो ये नहीं बता रहे कि हमने जो असम में एनआरसी लागू किया उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। अरे आप ये बताओ कि यहाँ देख रहे थे जगह जगह पर गोगो दीदी योजना की बड़ा चर्चा है। संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी ने। मैया सम्मान योजना इधर से जेएमएम चला रही है। तो क्या है इस तरीके का योजनाओं को लेकर के? देखिए, गोगो दीदी योजना जो बीजेपी जो लागू कर रही थी, या जो बोली कि हम सरकार में आएंगे तो उसको लागू करेंगे, ये जस्ट मैया सम्मान योजना का कॉपीराइट था। मैया सम्मान योजना में हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपया देने का जो वादा किया था वो काम किए। कैबिनेट से स्वीकृति किए कि हमारी सरकार आती है तो 2,500 रुपया हर प्रतिमाह महिलाओं को मिलेगा। अब बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। और बीजेपी जब बोलती है कि हम जो 2,100 रुपया देंगे, तो बीजेपी 10 साल से देश में है, 10 साल से कहीं नहीं महिलाओं को दे रही है। झारखंड पूरे देश की महिलाओं को, सिर्फ झारखंडी की महिलाएं दिख रही है बीजेपी को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी हुआ सर। तो हुसैन साहब ये बताइए कि यहाँ असर है, कटेंगे तो बटेंगे जैसा यहाँ एनआरसी, बांग्लादेशी घुसपैठ, मुसलमानों के भैया ये झारखंड है और ये झारखंड ऐसे भी कहा गया झारखंडियों का राज्य है, ये वन प्रदेश है। यहाँ कटेंगे तो बटेंगे का नारा एकदम वैसे ही फिजूल नारे है जैसे सूखी नदी के तरह होते हैं। इस नारा का कोई परवाह नहीं। यहाँ हम लोग सब आदिवासी मूलवासी सब भाई भाई हैं। यहाँ किसी तरह का कोई कटरता नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा ये बोरो प्लेयर है, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। बीजेपी के लोग इतना परेशान है कि उनकी प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा। भैया कहीं ना कहीं उनकी 13 साल सरकार रही है। गोगो योजना पहले क्यों नहीं लाए? माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये देने का बात किया और देना शुरू किए। उसके बाद ये लोग किलबिला गए हैं, ऐसा किलबिला गए हैं जैसे प्यासा बगैर पानी के तड़पते हैं वैसे है। इसलिए ये लोग तो कुछ होने वाला नहीं है। दोबारा हेमंत सोरेन, देख रहे हैं पोस्टर, इसका एक ही नारा, दोबारा हेमंत सोरेन। आपका क्या नाम है सर? सुशांत मुखर्जी। आप यहीं से झारखंड से? तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है। पोस्टर दिख रहे थे झारखंड का, जेएमएम का दिख रहा है, बीजेपी का दिख रहा है। रिपीट करेगा हेमंत सोरेन, रिपीट फिर आएंगे हेमंत सोरेन, वही सीएम रहेंगे। हेमंत सोरेन रिपीट करेंगे 100%। भ्रष्टाचार का बहुत कौन सी भ्रष्टाचार? देखिए सोचिए एक मिनट, जैसे ये भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं तो हम भी शुद्ध रहना चाहिए। दौड़ाते भगाते सबको चल गए ईडी सीडीआई के नाम से। अभी बीजेपी ज्वाइन कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त। कैसा वॉशिंग मशीन? कौन सी वॉशिंग मशीन? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राज आदिवासी मूलवासियों की राज है और फिर से आएंगे हेमंत सोरेन। कोई नहीं, इस बार ज़्यादा आएंगे। आप जो कम दिख रहे ना, इससे ज़्यादा आएंगे, इसलिए कि इस बार गठबंधन और मजबूत हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नए पार्टी आए हैं जो 2, 3, 4 करके ले आएंगे। 1-2 अगर लॉस भी कर जाए तो 10 प्लस कर देंगे। और एक चीज़ आपको और एक चीज़ बता दें, पिछले बार 25 थे ना, इस बार इन लोग 17-18 के अंदर रहेगा। और पहला बार पूरा देश में होगा बंगाल के बाद जो बीजेपी ने टूटा, हारने के बाद बीजेपी के आधा लोग इधर आ जाएंगे और उसको मंत्री मिले चाहे नहीं मिले, चेयरमैनशिप तो हम लोग जरूर देगा ये हेमंत सोरेन। अच्छा एक बात बताइए, उसमें भी 4 दल है। पिछले बार आजसू नहीं लड़ी थी, इस बार आजसू है। जेडीयू को साथ रख लिया, रामविलास पासवान जी की पार्टी जो है उसको साथ रख लिया, उनके पास भी 4 दल है। आपने भी एक माले को एंट्री किया है। 3-4 जगहों पर फ्रेंडली फाइट है, प्लस में नाराजगी 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी। नाराजगी नहीं है, खुद से कौन चीज? आप एक आदमी, हाँ आप वैसा चेहरा देख के अगर पूछिएगा तो नाराजगी है, क्योंकि वो लोग झारखंड में आके दूसरे के जमीन में बैठे हुए जो नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन जिनका खतियान है, जिनका जमीन है, वो नहीं नाराजगी है। और आपको बोल रहे उन लोग का जोड़ा हुआ, अरे उन लोग किसके साथ है? आजसू के साथ कभी रहते हैं, ठीक है, आजसू से नाराज हो गए, दूसरे चल गए। आप तो आजसू नहीं, और एक पार्टी है जिसको जयराम महतो कहते हैं, वो भी बीजेपी के साथ है।
वो बीजेपी ने उसको फंड करके बाहर तरफ खड़ा किया है कि तुम यहाँ जहाँ जहाँ जाओ उसको हराओ, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी सिकुड़ के 1 में आ गए। भले 75 खड़ा किए लेकिन 5 में आ जा रहे। हमें लगता है कि पिछले बार से निश्चित तौर पर इस बार 60 पार करेंगे जी। अच्छा, आप यही हो? अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे आप तो बताओ, क्या यहीं के रहने वाले हो आप? मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का। कहाँ के हो? है झारखंड का। झारखंड में कौन से जिला से हो? बोकारो। बोकारो का बताओ कि क्या है हवा? ठीक है हवा, उधर दोनों मिलता जुलता है। अरे दोनों मिलता जुलता, इस बार तो दोनों लड़ाई है, इंडिया बनाम एनडीए। एनडीए का रहेगा कुछ, खबर रहेगा। हाँ एनडीए रहेगा। विधानसभा है आपका? बोकारो है, गोमिया विधानसभा। हाँ। अच्छा, कौन अभी सिटिंग है आपके यहाँ से? वहाँ से है अभी आंसू का है गठबंधन में। अरे प्रणाम, क्योंकि आप लोगों से 2 मिनट बात करें हम लोग। आप लोग यहीं की रहने वाली है? नहीं सर, अभी क्या बात करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? अभी टाइम नहीं है। तो आप लोग यहीं से भाई साहब? तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है यहाँ? तो देख रहे हैं बड़ा बड़ा पोस्टर पे हेमंत सोरेन बहुत दिख रहे हैं, बीजेपी का पोस्टर थोड़ा कम दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन काम भी तो दिखना चाहिए ना। पोस्टर दिखने से तो खाली नहीं होगा, काम होना चाहिए। काम में क्या, इस बार तो लोगों ने कहा मैया सम्मान योजना के बारे में पूछ लीजिए कि उनके घर में महिलाएं हैं, चाहे पत्नी हो, माँ हो। लेकिन यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चौक चौराहे में जाके देखिएगा, हर जगह कचरा गिरा हुआ है, साफ सफाई होती नहीं है। रोड कहाँ पे क्या है, रोड का बहुत ख़राब स्थिति है। तो सब कुछ देखना चाहिए हर सरकार को, जो भी है। सिर्फ पोस्टर लगने से काम नहीं होगा ना। तो कौन आ रहा है इस बार? इस बार देखते हैं, बीजेपी ही शायद आएगा इस बार। हाँ, हाँ। आप यहीं से भाई साहब? क्या बोल रहे हैं? आप भी यहीं से हैं? यहीं के वोटर हैं? हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है चुनाव का आपके शहर में? चुनाव का तो अभी वैसा माहौल दिख नहीं रहा है। थोड़ा जाम में दिक्कत होती है, जब रैली वैली निकलती है तो हमें दिक्कत होता है बस। तो ये फिरायलाल चौक है, अल्बर्ट एक्का चौक पर अमीर चक्र विजेता। और देश की राजधानी के मुकाबले अगर आप रांची में आए, झारखंड की राजधानी, तो वहाँ का ये फिरायलाल चौक काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे आपको कमोबेश कनॉट प्लेस जैसा फील आएगा। इसमें छोटे छोटे दुकानदार है, रेहड़ी है, पटरी है। आखिर माहौल क्या है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। रांची विधानसभा सीट में है और कहा जाता है कि यहाँ 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये विधानसभा की सीट रही है। इस बार भी महुआ माझी बतौर राज्यसभा के सांसद यहाँ बतौर विधानसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जेएमएम से कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, ग्रामीण इलाकों की तरफ, और वहाँ आपको बताते हैं कि झारखंड का चुनावी माहौल क्या है, इस बार किसकी बनेगी सरकार।